प्रीवियस क्लास में आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था लेज़र बनाने के लिए। क्वेश्चन था आपका कि इसका आपको लेज़र बनाना है ओनली कैश अकाउंट का, और आपका उसका बैलेंस क्या रहा कि डेबिट का बैलेंस आ रहा है या क्रेडिट का बैलेंस आ रहा है। आज उसको डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को, और आगे जो भी टॉपिक होंगे कैश के वो हम डिस्कस करेंगे आगे। तो सबसे पहले फर्स्ट एंट्री, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ऑफ ₹5 लाख, यानी कि हमारा कैश इंक्रीज हुआ और कैपिटल भी इंक्रीज हुई। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। हम यहाँ लेजर बना रहे हैं कैश का, तो कैश यहाँ पे डेबिट है तो डेबिट साइड में टू कैपिटल ₹5 लाख हमने लिख दिया। इस तरह से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका मशीनरी परचेज ऑफ ₹90,000, यानी हमने मशीनरी परचेज की, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि यहाँ कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये कैश पे है या बैंक में जो भी है आपका, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाय मशीनरी, क्योंकि कैश क्या है क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में बाय मशीनरी 90,000 हम लिख देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है इंटरेस्ट रिसीव 20,000, तो जो इंटरेस्ट रिसीव है वो हमारी इनकम है, इनकम इंक्रीज होती है तो उसको क्या करते हैं हम क्रेडिट करते हैं, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, उसको हम इंक्रीज करने के लिए भी क्रेडिट ही करेंगे। और कैश हमारा एसेट्स है वो रिसीव हुआ है, दैट मीन्स कैश भी इंक्रीज हो रहा है, एसेट्स वो भी डेबिट बैलेंस होता है उसका, तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव, कैश क्या है डेबिट है, तो डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट रिसीव 20,000 हमने लिख दिया। इसी तरह से सोल्ड गुड्स फॉर ₹50,000, सोल्ड गुड्स फॉर ₹50,000, यानी कि हमने गुड्स सेल किया, इस पर भी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 50,000 आपका है, तो कैश डेबिट है तो टू सेल्स 50,000 आ जाएगा। लास्ट ट्रांजेक्शन है आपका बॉट गुड्स ऑफ ₹40,000, गुड्स आपका बॉट हुआ है यानी परचेज किया है 40,000 का, तो एंट्री होती है आपकी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, दैट मीन्स कैश आपका क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में बाय परचेज 40,000। अब बात आती है कि इस कैश का जो बैलेंस है, इस कैश के लेजर का जो बैलेंस है, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ कैश एट द एंड ऑफ द मंथ, क्लोजिंग बैलेंस, एंड ऑफ द मंथ यानी क्लोजिंग बैलेंस, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ यानी ओपनिंग बैलेंस, ये आपका होता है। अब बात ये आती है, हम दोनों साइड का टोटल करेंगे 50, 20 एंड 50, सॉरी 5,20,000 एंड 50,000, इन टोटल मिला के 5,70,000 हो गया। यहाँ पे है 90 और 40, 1,30,000। 570 में से वी हैव टू डिडक्ट 1,30,000, वी रिसीव द बैलेंस 4,40,000। जिस साइड कम है उस साइड हम शो करेंगे 4,40,000 शो करेंगे। अब बात आती है कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस, इज इट डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, तो वी नीड टू रिमेंबर कि विच साइड इज मोर, दैट बैलेंस इज कॉल्ड अकॉर्डिंग टू दैट, कि अगर मान लो डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड कम है तो बैलेंस आपका डेबिट ही कहलाएगा क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है, और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है तो जो डिफरेंस होगा वो क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा, वो चीज़। अब ये जो भी हमारा बैलेंस है ये क्लोजिंग बैलेंस है, नेक्स्ट मंथ को जाके ये आपका नेक्स्ट मंथ यानी नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को टू बैलेंस बीडी आपका ये हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी, और जो भी है आपका 4,40,000 नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को ये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, जिसका है आप चेक कर लीजिएगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क फ्रॉम मी। Now we will move on to the next topic. Next topic what we have to do? Next topic posting of opening entry. Opening मतलब हमारा जो next month है उसमें हमारा ओपनिंग बैलेंस गिवन है, हम एक क्वेश्चन का एग्जांपल लेके करते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है क्या करना है। सपोज वी नीड टू प्रिपेयर द लेजर, ये आपको लेजर्स बनाने हैं और आपको ये ओपनिंग बैलेंसेस जो है ओपनिंग बैलेंसेस भी गिवन है आपके कि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ की जो ओपनिंग बैलेंसेस है ये आपको गिवन है। कैश इन हैंड 6,000, रमेश क्रेडिट, क्रेडिट यानी कि आपका रमेश का है क्रेडिटर जिससे कि हमने गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया है, और राहुल डेबिट यानी कि ये आपका क्या है डेटर जिसको हमने गुड्स क्रेडिट पे सेव किया है। कैश एट बैंक, ये आपको 4 लेजर हम वी नीड टू प्रिपेयर। हम सारा चीज़ लेते हैं, सबसे पहले हम बनाएंगे सारी चीज़ें एक साथ लेंगे, डेट particular JF amount, then again date particular JF and amount. Suppose cash account we are preparing, date particulars, so JF rupees, date particular JF एंड रुपीज। नाउ मैंने क्या कहा ओपनिंग बैलेंस गिवन है, तो ओपनिंग बैलेंस कैश क्या है आपका ओपनिंग बैलेंस है, तो कैश का हमेशा जो भी बैलेंस होता है ओपनिंग डेबिट ही होता है, तो आपको डेबिट साइड में जैसे मान लो ओपनिंग है डेट 2021 है, अप्रैल मंथ है आपका फर्स्ट, तो फर्स्ट को ओपनिंग फर्स्ट डेट को ही होता है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन,
ये आपका हो गया 6000 रुपीज़। नो, इसके बाद हम कैश के ट्रांजेक्शन हम देख लेते हैं। या तो पहले सारे अकाउंट आप बना लीजिए, उसके बाद सारा कीजिए। सपोज हम सारे लेजर बना लेते हैं, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, देन डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। सपोज ये हम बना लेते हैं बैंक का, डेट पर्टिकुलर JF रुपीज़, डेट पर्टिकुलर JF एंड रुपीज़, एंड 2 अकाउंट और प्रिपेयर कर लेते हैं हम। 4 ही अकाउंट बना लेते हैं हम, क्योंकि 4 बैलेंसेस दे रखे हैं आपके। डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, then again date particular JF amount, date particular JF amount। सपोज ये हम बना लेते हैं राहुल का अकाउंट, राहुल डेबिटर है, रमेश एक क्रेडिटर है। ना सपोज हमारे पास बैलेंस दे रखे हैं। सबसे पहले कैश का हमने बैलेंस दिया, टू बैलेंस BD हमने यहाँ कैश में लिख दिया आपका। देन उसके बाद रमेश क्या है आपका, क्रेडिटर है। ठीक है, क्रेडिटर है तो आपको क्रेडिट साइड में इसका बैलेंस लिखना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस BD, दैट इज 3000। देन राहुल डेबिट, यानी डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस BD, डेट वही आपकी 2021 अप्रैल 1 2021 अप्रैल 1 आपका अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा 10,000। ना उसके बाद हम देखते हैं बैंक का बैलेंस 12,000। तो बैंक भी हमारी एसेट्स होती है, तो डेबिट बैलेंस ये होता है इसका 2021 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD, तो ये आपका अमाउंट हो गया 12,000। ना सारे बैलेंसेस लिखने के बाद जैसे आप पहले ट्रांजेक्शन करते थे वैसे करना है, तो ये ट्रांजेक्शन भी हम कर लेते हैं। परचेज फ्रॉम रमेश, दैट मीन्स ये उधार है, क्रेडिट का है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। तो रमेश वाले कॉलम में मान लो 1 अप्रैल को ही हमने, सेम डेट है आपका, तो बाय परचेज हम कर देंगे परचेजेस। अमाउंट है आपका मान लीजिए 20,000 का अमाउंट है आपका, तो 20,000 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि राहुल है, राहुल के जो भी ये 20,000 हमने अमाउंट लिख दिया राहुल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिसीव्ड कैश फ्रॉम राहुल इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब है कि भाई राहुल से कितना मांगते थे वो कितना दे दिया। अब फुल सेटलमेंट भैया हो गया, हमारा हिसाब किताब हो गया, अब आगे ना कुछ लेना ना कुछ देना। दैट मीन्स हमको 10,000 रिसीव होने थे डेटर से। डेटर्स ने बोला भैया मेरे पास तो 9,500 में, इसमें काम खत्म करो, सेटलमेंट करो, यानी कि जो 500 है वो उसको डिस्काउंट होगा। तो जैसे राहुल है, राहुल का बैलेंस हमारे पास 10,000 है, राहुल से हमें कैश रिसीव हो रहा है, तो कैश रिसीव सपोज हमें कैश रिसीव हुआ हमारा 2 अप्रैल को, 2021 अप्रैल 2। अब राहुल से हमें रिसीव हुआ बाय कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल बाय कैश 9,500। तो जो 500 है, अब फुल सेटलमेंट, अगर ये फुल सेटलमेंट नहीं बोलता तो हमारा बैलेंस बचता 500 रुपीज। अब यहाँ पे बात हो गई फुल सेटलमेंट की। फुल सेटलमेंट का मतलब भैया खत्म, अपना हिसाब किताब खत्म, यानी राहुल का बैलेंस नील हो जाना चाहिए। तो बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है उसको हम डिस्काउंट मान लेंगे, बाय डिस्काउंट अलाउड 500 रुपीज। तो दैट मीन्स ये बैलेंस कंप्लीट हो गया। 10,000 दोनों साइड इक्वल हो गए, 10,000 10,000। So this is the Rahul account we have completed. Now move on to the next transaction, paid to Ramesh by check. चेक यानी बैंक के थ्रू दिया है, तो रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक, रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक। सो हमें यहाँ पे देना है टू बैंक, चेक से दे दिया, यानी हमने उसको पूरा पेमेंट हमने कर दिया होगा 3,000 and 20,000 23,000। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, दैट मीन्स वी हैव गिव ऑल द अमाउंट। तो 23,000 आपका टोटल कंप्लीट हो गया, ये भी आपका रमेश का अकाउंट क्लोज हो गया। क्लियर? नाउ कैश सेल्स दैट मीन्स अब यहाँ पे यहाँ पे टू बैंक है आपका, रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पे रमेश के अकाउंट में तो आएगा, बैंक के अकाउंट में भी आपका यहाँ पे आना चाहिए 2021 अप्रैल, जो भी आपकी डेट गिवन है 3 बाय रमेश, रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक, रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक। सो हमें यहाँ पे देना है टू बैंक, टू बैंक चेक से दे दिया, यानी हमने उसको पूरा पेमेंट हमने कर दिया होगा 3,000 and 20,000 23,000। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, दैट मीन्स वी हैव गिव ऑल द अमाउंट। तो 23,000 आपका टोटल कंप्लीट हो गया, ये भी आपका रमेश का अकाउंट क्लोज हो गया। क्लियर? नाउ कैश सेल्स
23,000। क्लियर? तो 23,000 है, अभी हम क्लोज नहीं करेंगे इसका अकाउंट। सेल्स, कैश सेल्स आपकी कितनी है, जो भी आपकी कैश सेल्स, मान लीजिए 20,000 की कैश सेल्स हो गई आपकी। सो वी नीड टू राइट कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स का अकाउंट हम नहीं बना रहे हैं, अभी सिर्फ कैश पे फोकस कर रहे हैं, जो भी होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सो वी विल राइट हियर 4 अप्रैल टू सेल्स 20,000। ये अकाउंट हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ साइड कुछ भी नहीं है, यहाँ लिख देंगे अपन, मान लो 2021 सारे ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। तो एट द एंड ऑफ द मंथ 30 अप्रैल बाय बैलेंस CD 26,000, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस इसका हो गया 26,000। वन मोर थिंग वी विल डू, सोल्ड गुड्स of rupees 20,000 and received check, यानी हमने कोई चेक रिसीव किया है तो गुड्स सोल्ड किया। यहां पे चेक रिसीव किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो अप्रैल 5 टू सेल्स आपका 20,000 हम लिख लेते हैं। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द बैलेंस। 12 और 20,000 32,000 ये हो गया हमारा, और यहाँ पे 23। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका 30 अप्रैल को बाय बैलेंस CD 32 में से 23 गया तो आपका बच गया 9,000 बैलेंस आपका बैंक का बच गया। ये आपका अकाउंट क्लोज हो गया। सो इस तरह से हम ओपनिंग एंट्रीज, ओपनिंग जो भी आपके बैलेंसेस हैं उनको हम कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, ये आपका लेजर में हमने आज प्रिपेयर किया। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। हम आज यही क्लियर करते हैं। थैंक यू, बाय।